बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ ख्यालात के दोष पर इमदाद अली मलिक आज़ाद कश्मीर से लिखते हैं, 12 अक्टूबर। मुराकबे में देखा एक शख्स फ़िज़ाई बसीत पर चल रहा है। उसके ख्यालात मेरे दिमाग से टकराने लगे, यानी जो कुछ वो सोच रहा था मैं उसे सुनने लगा। वो सोच रहा था कि कितनी खूबसूरत ज़मीन है, मुझे आध घंटे के लिए इस पर सो जाना चाहिए। फिर वो फ़ौरन सो गया और आध घंटे के बाद बेदार हुआ, लेकिन ये आध घंटा मेरे लिए चंद सेकंड के बराबर था। फिर देखा कि मैंने उस शख्स के ख्यालात पर काबू पा लिया है। वो महज वही काम करता है जो मैं सोचता हूँ। मैं अपनी तवज्जो उसके दिमाग पर मरकूज करके ख्याल के आलम में चीहा तो वह सचमुच चीखें मारने लगा। 14 अक्टूबर। देखा कि दो शख्स एक लड़की की खातिर लड़ रहे हैं। एक चाहता है कि वो लड़की के साथ जाए, दूसरे की भी यही ख्वाहिश है और वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आंखों के सामने 5 सितारे आ गए। सितारे गायब हुए तो सांप जैसी कोई चीज आ गई। वो बिल्कुल सफेद थी। फिर देखा कि कहीं दूर से टॉर्च की रोशनी आ रही है। जब करीब आई तो देखा कि टॉर्च मेरे भाई के हाथ में है। सितारे गायब हुए तो सांप जैसी कोई चीज आ गई। वो बिल्कुल सफेद थी। फिर देखा कि कहीं दूर से टॉर्च की रोशनी आ रही है। जब करीब आई तो देखा कि टॉर्च मेरे भाई के हाथ में है। उन्होंने वो टॉर्च मेरी तरफ फेंकी और मैंने पकड़ ली। फिर मुझे महसूस हुआ कि भाईजान कई मील दूर बस पर सफर कर रहे हैं। उन्होंने यके बाद दीगरे 2-3 टॉर्चें वहां से फेंकी और मैंने वो टॉर्चें अपने कमरे में चारपाई पर पकड़ ली। 15 अक्टूबर। तसव्वुर फौरन कायम हो गया। एक चमकदार रोशनी वक्फे वक्फे से नजर आती रही। कुछ वक्फे के बाद एक औरत सामने आ गई। पहले उसका चेहरा नजर न आ सका, लेकिन जब चेहरा देखा तो हैरान हो गया। बड़ी भयानक शक्ल थी उसकी और लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। इसके बाद दिमाग में रोशनी की तेज लहरें जमा होती रहीं और मैं अपना जिस्मानी तवाज़न बरकरार रखने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मैं उस वक्त हवा में उड़ रहा था। फिर देखा कि दोबारा चारपाई पर पहुंच गया हूँ। दूर से किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। करीब जाकर मालूम हुआ कि वो बहरी जहाज में सफर कर रही है। मैं हैरान था कि वो कौन है। अचानक मेरे दिमाग की सतह पर कुछ आवाजें पैदा हुईं। इस औरत का ताल्लुक इंडोनेशिया से है और ये 36 साल से सफर कर रही है। फिर बंद आंखों से अंधेरे में सामने वाली दीवार नजर आई। वो नूर की थी और सामने वाली खिड़की भी नूर से पुर दिखाई दी। मैं गुप अंधेरे में अपने साए को भी देख रहा था। 17 अक्टूबर। एक बारोब शख्स को देखा। मुझे मालूम हुआ कि यह शख्स टेलीपैथी जानता है। मैंने उस शख्स को कोई जगह बताई और दरख्वास्त की मुझे वहां पहुंचा दो। तब उसने आंखें उठाकर मेरी आंखों में देखा। मेरी तमाम कुव्वतें खत्म हो गईं और मैं हवा में गुब्बारे की तरह बिजली की सी तेजी से दौड़ने लगा। मैंने कुव्वत इरादी से काम लिया और रुकने की कोशिश की। थोड़ी बहुत कामयाबी हुई और मैं मंजिले मकसूद पर पहुंच गया। 18 अक्टूबर। देखा कि मैं समुंदर में तैर रहा हूँ और मेरे जिस्म की पुश्त की जानिब एक सफ़ेद और चमकदार हेवला मौजूद है, जिसका फासला तकरीबन 1 फुट है। मैं नूरानी ज़मीन पर आलती पालती मारे बैठा हुआ हूँ। एक लड़का मेरे पास आया और मेरे सामने बैठ गया। मैंने उससे कहा कि तुम नूरानी ज़मीन को खराब कर रहे हो। ये सुनकर वो मुझ पर हंसने लगा। अचानक उसकी नशिस्त की जगह से नूर खत्म हो गया और वो नीचे गिर पड़ा। गिरने के दौरान उसने लकड़ी को पकड़कर पंखे की तरह हरकत देना शुरू कर दी। तब मैंने उसे वहां से निकाला और वो भाग गया। एक बात देखने में ये आई कि नूर मेरी मर्जी के मुताबिक सामने आता है। अगर मैं ठोस नूर का ख्याल करता हूँ तो बर्फ की तरह होता है, और अगर माया नूर देखने की कोशिश करता हूँ तो पानी की तरह नजर आता है। 4 नवंबर। सांस की मश्क के दौरान दिमाग हल्का महसूस हुआ और अचानक एक शख्स की आवाज़ मेरी समात से टकराई जिसको मैं जानता हूँ। मुझ पर यह बात मुनकशिफ हुई कि उस नौजवान के ख्यालात आवाज़ की सूरत में मुझ तक पहुँच रहे हैं। मैंने सुना तो वो एक लड़की से मुतालिक थे। अगरचे ये बात नामुमकिन नजर आती है, लेकिन हकीकत ये है कि टेलीपैथी की मशकों की वजह से लोगों के ख्यालात मुझ तक पहुँच जाते हैं। एक बार हमारे घर के नज़दीक सांप निकल आया और लोग उसे मारने लगे। मैं भी उन लोगों में शामिल होकर सांप को पत्थर मारने लगा। हालांकि मेरे घर वालों ने मुझे सांप मारने से मना किया हुआ है। इत्तफाक से मेरी हरकत को भाई साहब ने देख लिया, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोले और घर के अंदर चले गए। मैं बहुत फिक्रमंद हुआ और घर आकर यकसुई से सोचने लगा कि ना जाने भाई साहब मुझे क्या कहेंगे। यकायक मेरे ज़हन ने भाई की उसीली आवाज़ सुनी, कहाँ थे तुम?
फौरन ही ज़हन ने इसका जवाब दिया, चाय पी रहा था। भाई साहब की आवाज़ गूंजी, इससे पहले कहाँ थे? खाना खा रहा था। भाई साहब ने गुस्सा भरी आवाज़ में पूछा, और इससे पहले कहाँ थे? इसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया और भाई साहब ने कहा, तुमको शर्म नहीं आती? कितनी दफ़ा मना किया है, वगैरह वगैरह। इस तरह उनकी डांट की आवाज़ आती रही। यहाँ पर यह मुकालमा आराई ख़त्म हुई ही थी कि भाई साहब कमरे में दाखिल हुए और जिस तरह मैंने अपने जहन में आवाज़ महसूस की थी, इसी अंदाज और उन्हीं अल्फाज में कहा, कहाँ थे तुम? मेरी ज़ुबान से फ़ौरन निकला, चाय पी रहा था। और फिर लफ्ज़ ब लफ्ज़ उन्होंने मुझसे वही सवालात किए और डांटा जो मैं पहले ही अपने जहन में सुन चुका था। एक और वाक़या यूँ है कि एक शख्स मेरे पास आया और इससे पहले कि वो मुझसे कहता, मेरे दिमाग में यह ख्याल तेज़ी से पैदा हुआ कि मुझसे चाकू मांग रहा है। दूसरे ही लम्हे उसने मुझसे कहा, मुझे चाकू की ज़रूरत है, आप मुझे चाकू दे दें। दूसरी अहम बात यह है कि मेरे ख्याल में इतनी कुव्वत पैदा हो गई है कि जो कुछ मैं इरादा करता हूँ वो फ़ौरन पूरा हो जाता है। एक रोज़ मेरे 2 छोटे भाइयों में लड़ाई हो गई और बड़े ने छोटे को थप्पड़ मार दिया। कुछ देर तक दोनों नाराज़ रहे, फिर हंसी खुशी खेलने लगे। मैंने इरादा किया कि छोटे भाई को चाहिए कि बदले के तौर पर बड़े भाई को थप्पड़ मारे। अभी मैंने ये सोचा ही था कि छोटे भाई ने बड़े भाई को एक भरपूर थप्पड़ रसीद कर दिया। ऊपर मैंने जो मुशाहिदात और तजुर्बात बयान किए हैं, ये इन बेशुमार वाक़यात में से चंद हैं जो आजकल रोज़ाना मेरे साथ पेश आ रहे हैं।